सिर्फ एक बार मिलती है सफलता, गलती या इत्तेफाक से। सिर्फ एक बार मिलेगी सफलता, गलती या इत्तेफाक से। बार बार मिलेगी सफलता, हर बार मिलेगी सफलता, मैनेजमेंट और हिसाब किताब से। जी हाँ, मैनेजमेंट और हिसाब किताब से। इस बात को लेकर के हमारे घर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था पापा मम्मी के बीच में। पापा का कहना था कि सब्जी हम बढ़िया बनाते हैं और मम्मी का कहना था कि सब्जी हम बढ़िया बनाते हैं। तो उस दिन सारे घर के मेंबर हम लोग थे और पापा ने सब्जी बनाया और गलती या इत्तेफाक से जो है सब्जी बहुत बढ़िया बना। और पिताजी जो है इस बात को आज तक घर में कहते रहते हैं कि याद है उस दिन मैंने बहुत अच्छा सब्जी बनाया था, मैंने बहुत अच्छा सब्जी बनाया था। लेकिन हमारी माँ जो है बचपन से लेकर के अभी तक अच्छा सब्जी बनाते आ रही है। तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि अच्छा सब्जी बनाने का जो मैनेजमेंट है वो किसके पास है, हमारी माँ के पास या हमारे पिताजी के पास। मैंने आपको बोला है कि गलती से एक बार सफलता आपको गलती से मिलेगी, लेकिन हर बार अगर आपको चाहिए तो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि सफलता बार बार अगर चाहिए तो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने टाइटल और आपका थंबनेल में देखा है बिहार बोर्ड के नए घोटाला के बारे में, तो देखिए 2016 से पहले जो है बिहार बोर्ड का हालत एकदम खराब था, जिसमें कि आपका रूबी राय वाला जो टॉपर घोटाला हुआ था उसमें आपका लड़की पूरे बोर्ड में टॉप की थी। उसको जो है प्रोडिकल साइंस बोल रही थी, आपका पॉलिटिकल साइंस उसको बोलना नहीं आ रहा था। उसमें बोल रही थी कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो आपका खाना बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से मतलब जब से टॉपर घोटाला हुआ है तब से लेकर के अब लगातार जो है बिहार बोर्ड पूरा देश में जो है अच्छा बोर्ड बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न इंग्लिश मीडियम के जैसा आपका, ताकि बच्चों का मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा उठे, है ना। आपका कॉपी का डिजाइनिंग, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक से एक इनोवेशन कर रहा है और बिहार बोर्ड की इस इनोवेशन से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपका देखिए क्या एक अच्छे लड़के का रिजल्ट जो है वो आपका किस बातों पे निर्भर करता है ना। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे लड़के खूब मेहनत करते हैं, उनका मार्क्स नहीं आ पाता है, और बहुत सारे कुछ भी मेहनत नहीं करते, उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप बिहार के हैं तो इस बात को भली भांति समझते होंगे। और बहुत सारे गलती से जिसका बेटा या बेटी जो है आपका पढ़ता नहीं है और गलती से जब मार्क्स आ जाता है तो बड़ा अकड़ते हैं वो समाज में कि हमारा बेटा बहुत तेज था इसलिए इतना नंबर लाया है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेहनती लड़कों का भी नंबर नहीं आता है और ये बातें जो है आपका ढेर सारे कारणों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 कारण बताऊंगा, जिसमें से 3 कारण जो है हमारे बस में नहीं है और 3 कारण हमारे बस में है। तो आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए और गार्जियन के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग समझ पाएं कि नंबर का अच्छा आना और खराब आना एक बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से 6 बात मुख्य हैं और समझते हैं हम इन बातों को। सबसे पहले हम उन 3 बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके वश में नहीं है, लेकिन ये आपके रिजल्ट को अच्छा और खराब बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका सेंटर जो है आपका, दूसरा है आपका यहाँ से मास्टर, और तीसरा है आपका गेस्ट क्वेश्चन या आपका फर्रे चीट पुर्जा, है ना। ये 3 चीजें। सबसे पहले सेंटर को डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो अगर सेंटर बहुत मतलब कि बिहार आपका 38 जिला है, बिहार में जो है 38 जिले हैं और हर जिले में बहुत सारे सेंटर होते हैं, यानी कि आपका हजारों में लाखों में सेंटर होता है। तो सभी सेंटर पे एक जैसा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होता है और संभव भी नहीं है। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, क्या बराबर है? आपके घर में 10 फैमिली मेंबर है, क्या सब एक जैसे हैं? नहीं। तो आपका ये नहीं होता है। यानी किसी बच्चे का सेंटर जो है टाइट होता है और किसी बच्चे का सेंटर लूज होता है, यानी कि कहीं जो है आपका सेंटर पे ज्यादा प्रशासनिक कड़ाई व्यवस्था रहता है, कहीं पे कम रहता है, जिसके वजह से बच्चों को मतलब कि जो अंदर का डर है, तो जहाँ सेंटर टाइट है वहाँ बच्चे के अंदर प्रेशर और डर बढ़ जाता है, तो उनका जो है कम लिखाई हो पाता है। लेकिन जिस सेंटर पे लूज है तो उसके अंदर जो बच्चे खुश रहते हैं और आसानी से आपका लिख पाते हैं। सेंटर जब लूज रहता है तो उसके कारण भी बच्चे का मार्क्स बढ़ जाता है। तो सेंटर आपका देखिए, आपका सेंटर जो है वो टाइट है होगा कि लूज होगा ये आपके बस में नहीं है और इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। दूसरा चीज देखिए आपका है मास्टर। देखिए तो आपका पता है कि बिहार बोर्ड बहुत जल्दी रिजल्ट आपका लाने में एक्सपर्ट है, आपका इंटर का भी और आपका मैट्रिक का भी। तो जल्दीबाजी में काम कितना प्रेशर में होता होगा ये आप भली बात समझ सकते हैं। बहुत सारे मतलब देखिए मास्टर 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका मूर्ख टाइप का और एक तो आपका देखिए पंडित टाइप का। बोले सर ये मूर्ख पंडित क्या होता है? मूर्ख टाइप का मतलब वैसा जैसे मान लीजिए घर में बीवी झगड़ा हो गया
तो बीवी झगड़ा जो हुआ तो बीवी को मतलब कि घर का जो प्रेशर है वही उसी के साथ आया कॉपी जांचने के लिए, और उसका गुस्सा बच्चा पे निकालता है जिसका वो कॉपी जांच रहा है, और उसका फ्यूचर बर्बाद कर देता है। यानी कहने का मतलब उसके पास नॉलेज कम है, प्लस घर का प्रेशर है। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा हिसाब बनाए, मैथमेटिक्स पूरा बना दिए, अंतिम में आपको 1/2 करके आप छोड़ दिए, उसको जो चेक करने के लिए ढड्ढा मिला था, है ना, आंसर शीट जिसको देख के वो चेक कर रहा है, उसमें आंसर 0.5 लिखा हुआ है, आपने 1/2 तक ही छोड़ दिया, तो दिखाएगा 0.5 नहीं लिखा है, पूरा गलत कर देगा आपका, यानी 5 नंबर पूरे गया। लेकिन वही मूर्ख के जगह पे अगर आपका कॉपी जो है बढ़िया मास्टर जाता है, पंडित टाइप का होता है, तो आपको 4 मार्क्स देगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टेप कम किया है, बाकी 4 स्टेप आप पूरा किए हैं। तो इस तरह से आपका कॉपी जो है एक मूर्ख मास्टर के हाथ में जाएगा कि एक पंडित के हाथ में जाएगा, आपको नहीं पता है। और ये दो, लेकिन हाँ आपको पता नहीं है, लेकिन ये दोनों कंडीशन में आपका नंबर निर्भर करता है, क्योंकि एक कंडीशन में देखिए 4 नंबर मिल रहा है बच्चे को, एक में 0 मार्क्स मिल रहा है, तो नंबर मार्क्स जो है आपका निर्भर करता है मास्टर के क्वालिटी पे, कि वो घर से झगड़ा करके आया है कि खुश मिजाजी है, दिलदार है, कि आपका दंत खिंचवा है, एकदम दांत खींच के नंबर देगा, घर का प्रेशर बच्चे पे निकालेगा। तो ये भी आपके बस में नहीं है कि आपका कॉपी किसके हाथ में जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका गेस क्वेश्चन। आप जहां पढ़ रहे हैं, आपको जो अंतिम में नोट्स मटेरियल जो मिलता है, तो बच्चे काफी डरे होते हैं और उस पूरे सिलेबस से फोकस हटा करके उसी चीज को दिन रात पढ़ते रहते हैं, एग्जाम से पहले भी उसी को पढ़ के जाते हैं जो उनको गेस क्वेश्चन मिला होता है। अगर मान लीजिए कि देखिए क्वेश्चन आपका कोई और सेट करता है, गेस क्वेश्चन कोई और सेट करता है ना, दोनों अलग व्यक्ति है, तो अगर आपका गेस क्वेश्चन मैच कर जाता है तो बच्चे का फिर आपका मार्क्स बढ़ जाता है, अगर गेस क्वेश्चन नहीं मैच किया तो बच्चे का थोड़ा सा मार्क्स घट जाता है। तो ये 3 चीजें, पहला आपका सेंटर, आपका टाइट होगा कि लूज, आपके बस में नहीं है। दूसरा आपका मास्टर, आपका मूर्ख मास्टर या पंडित मास्टर किसके हाथ में आपका कॉपी जाएगा, ये भी आपके बस में नहीं है। तीसरा जो है आपके फर्रे जो है वो आपके गेस क्वेश्चन जो है वो आपका मैच करेंगे या नहीं करेंगे, जिसपे बच्चे सब निर्भर रहते हैं, वो भी आपके हाथ में नहीं है। ये तीनों चीजें जो है मार्क्स को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन ये तीनों आपके बस में नहीं है और हमें इसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। 95% बच्चे जो यही सोचते रहते हैं कि बढ़िया सेंटर आएगा, लूज रहेगा, धर के छाप देंगे, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, साल भर नहीं पढ़ते हैं। सोचते हैं बढ़िया मास्टर मतलब कि कॉपी में अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं कि मास्टर कॉल करेगा तो उसको बोलेंगे मार्क्स बढ़ाने के लिए, बढ़ा देगा, यानी अच्छा मास्टर के इंतजार में रहते हैं, है ना। और सोचते हैं बढ़िया से बढ़िया सर का गेस क्वेश्चन लेके घुस जाएंगे, लिख के चले आएंगे। ये तीनों चीजें जो है बच्चे के अंदर डर पैदा करता है, बच्चे के कंट्रोल में नहीं है और आपका मार्क्स घटाने बढ़ाने में एकदम अहम भूमिका अदा करता है। 95% बच्चे यही सोचते रहते हैं कि हमारा सेंटर बढ़िया रहेगा तो बढ़िया रिजल्ट हो जाएगा, लूज सेंटर मिलेगा, आपका बढ़िया मास्टर के हाथ में कॉपी जाएगा तो बढ़िया मार्क्स मिलेगा, तो बढ़िया नंबर ले आएंगे। एक बच्चा जो है अपना कॉपी में लिख दिया था कि गाय हमारी, सोचा था कि बढ़िया मास्टर के हाथ में कॉपी जाएगा, उसको दया आएगा, नंबर तो दे ही देगा हमको। तो जानते हैं कॉपी में क्या लिखा था? वो लिखा था आपका कि गाय हमारी माता है, हमको पढ़ने कुछ नहीं आता है, प्लीज सर नंबर दे दीजिए ताकि हम पास कर जाएं। जिस टीचर के हाथ में उसका कॉपी गया था वो भी थोड़ा एटीट्यूड वाला था और वो क्या लिखता है कि बैल तुम्हारी, गाय अगर तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है, और वो लड़का फेल हो गया। तो सभी विनर्स, हमारे प्यारे विद्यार्थी और टॉपर्स, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके बस में ये नहीं है, सेंटर टाइट होगा या लूज होगा ये आपके बस में नहीं है, कैसा मास्टर के हाथ में आपका कॉपी जाएगा ये भी आपके बस में नहीं है, और आपके फर्रे जो है गेस क्वेश्चन जो वो मैच करेंगे या नहीं करेंगे ये भी आपके बस में नहीं है। तो इन तीनों बिंदु के बारे में आप कम सोचें, कम उत्साहित रहे कि ये होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन जो आपके बस में है 3 बिंदु मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिसको कि आप अगर सुधार लेंगे तो अपने हाई स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बोर्ड लेवल में टॉप कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि ये तीनों बिंदु आपके वश में है। सबसे पहला बिंदु देखिए आपका है हैंड राइटिंग। आपका हैंड राइटिंग अच्छा है या खराब है ये किसके बस में है? आपके बस में। जो 9th में पढ़ रहे हैं उनके पास 2 साल है, जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके पास पूरे 1 साल है। अगर आप 2 पेज भी पर डे लिखते हैं तो 365 मल्टीप्लाई 2 कीजिए तो उतना पेज आप लिखिएगा अगर, तो आपका हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो हैंड राइटिंग जो है ये आपके बस में है। दूसरा जो है एक्यूरेसी यानी शुद्धता, आप जो है कितना शुद्ध लिखते हैं वो भी आपका मार्क्स को बढ़ाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का उत्तर जो है अगर कोई लड़का अच्छा हैंड राइटिंग से लिखा है तो उसको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, उसी प्रश्न का उत्तर अगर कोई लड़का गंदा हैंड राइटिंग से मिला है कम मार्क्स मिलेगा, उसी प्रश्न को अगर कोई लड़का शुद्ध लिखा है तो आपका उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, अगर कोई लड़का अशुद्ध लिखा है तो कम मार्क्स मिलेगा। तो पहला आपका हैंड राइटिंग, दूसरा आपका शुद्धता, है ना, और तीसरा है टाइमिंग। बहुत सारे लड़के को लगता है कि सर पहली बार एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा उसको बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, डर होता है कि आप नए क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि सारे एनसीईआरटी और आपका क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को कम से कम आप 10 बार, 15 बार, 20 बार प्रैक्टिस करके रखें, ताकि जैसे उस क्वेश्चन को देखें तो आपके दिमाग में ये लगे कि इसको मैंने 20 बार बनाया है। तो अब जो है उस क्वेश्चन से आपको डर भी नहीं लगेगा और उसको आप सजा के लिखने में एक्सपर्ट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 20 बार आप लिखे हैं, बनाए हैं, तो कितना टाइम लगता था। तो टाइम मैनेजमेंट उसी के पास आएगा जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। ये 3 चीजें, पहला जो है आपका हैंड राइटिंग, दूसरा है आपका शुद्धता और तीसरा है आपका टाइमिंग, कि कम समय में सुंदर कैसे लिखें और अच्छा कैसे लिखें और समय से पहले कैसे लिखें। ये 3 चीजें जो है प्रत्येक स्टूडेंट के बस में है। तो जो भी आपका 2023 में या तो आने वाले वर्षों में, सिर्फ बिहार बोर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की किसी भी बोर्ड में, किसी भी एग्जाम में अगर आप टॉप करना चाहते हैं, है ना, आपका हाई स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट या बोर्ड लेवल पे, तो आपको ये 3 बात जो एकदम ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, आपका इधर जो कंडीशन था, आपका तीनों जो हमारे बस में नहीं था, है ना, लेकिन ये तीनों कंडीशन जो हमारे बस में है, इसका देखिए फायदा क्या। अगर मान लीजिए कि खूब सेंटर लूज था और खूब चोरी चला, है ना, तो बच्चे जो है फर्रे से गेस क्वेश्चन से आपका देख करके लिख दिए। लेकिन जो लड़के पहली बार देख देख के लिख रहे हैं, उनका हैंड राइटिंग गड़बड़ अगर रहा और एक लड़का का हैंड राइटिंग बढ़िया रहा, है ना, आपका सेंटर जो है लूज है, आपका चलिए भाग बढ़िया सेंटर लूज है, तो आपका सेंटर लूज है और इधर हैंड राइटिंग बढ़िया लिखा है, वो हैंड राइटिंग खराब लिखा, मार्क्स तो हैंड राइटिंग वाला को मिल जाएगा, है ना। और दूसरा ध्यान दीजिए, अगर आपका मतलब कि शुद्धता, अगर जो देख देख के लिख रहा है, पहली बार लिख रहा है गेस क्वेश्चन से देख के या तो आपके फर्रे से देख करके, तो उसका जो है आपका शुद्धता कम रहेगा। लेकिन जो 15-20 बार प्रैक्टिस किया है वो ज्यादा शुद्ध लिखेगा, कुछ ऐड कर पाएगा, सुंदरता बढ़ा देगा वो, तो इसमें भी मार्क्स उसका बढ़ जाएगा। और तीसरा आपका टाइमिंग, अगर आपने 15-20 बार प्रैक्टिस किया है तो आप उसको कम समय में बढ़िया कर पाएंगे। जो पहली बार लिख रहा है उसको लिखने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। यानी ये तीनों चीजें जो हमारे बस में नहीं थी, हमें इस पे कुछ नहीं करना है। ये जो भी परिस्थिति आपको मिले, अनुकूल या प्रतिकूल, इसको प्रकृति पे छोड़ देना है। बाकी ये 3 चीजें जो है आपका क्या, पहला जो है आपका हैंड राइटिंग, दूसरा है आपका शुद्धता और तीसरा आपका टाइमिंग। ये तीनों का तीनों चीज जो है आप ही के बस में है और आप इसको कंट्रोल करके अपने हाई स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बोर्ड लेवल पे आराम से टॉप कर सकते हैं। कल जो रिजल्ट जारी हुआ था मैट्रिक 2022 का, इसमें जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका बढ़िया मार्क्स आया, 400 प्लस किए हैं। अपने कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने अलग अलग लेवल पे जो टॉप किए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिन भी बच्चे का जो जितना मार्क्स चाहते थे उतना नहीं आया है, तो आप ये समझिएगा कि समय जो है आपका जो 3 को कंडीशन जो था, वो परिस्थिति आपके खिलाफ था, तो आपका मार्क्स नहीं आ पाया। और जो अपने सपना को पूरा कर लिए हैं, वो समझिए कि आपका तीनों कंडीशन जो मेहनत था वो भी आपका बढ़िया था और प्रकृति ने आपको तीनों परिस्थिति भी बढ़िया दिया था। तो ये 6 कंडीशन मिल करके एक बच्चे का रिजल्ट बनाते हैं। कोई भी गार्जियन अपने मतलब कि बच्चे को ये नहीं कहें कि आपका मार्क्स ज्यादा क्यों आया, कम क्यों आया। चलिए, आपका जो आपका रिजल्ट है वो आखिर है क्या? मार्कशीट का कागज का एक टुकड़ा है ना। मार्कशीट क्या है? एक कागज का टुकड़ा है ये ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में नहीं बल्कि जिंदगी में टॉप करना है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक कागज के टुकड़े की इतना औकात नहीं है, एक मामूली से कागज के टुकड़े की इतना औकात नहीं है कि एक जागृत इंसान का औकात माप दे। तो थोड़ा सा जागृत बनिए और एग्जाम को छोड़िए, जीवन में टॉप कीजिए।